First of all, my name is Arun Singh, and first of all, I would like to thanks to all of you for coming here. तो यहाँ पर जो हमारा मुद्दा है वो है इंडस्ट्री का मुद्दा. If you read in the Indian Constitution, first of all, the Article 39B says that कि जहाँ पर जो जितना भी resources है, the resources should be distributed as a common goods. But here we are also the mainstream political party, and we all are here all mainstream political party. लेकिन आप सियासत करिए, हम भी सियासत करते हैं, आप भी सियासत करिए, लेकिन ऐसी क्या सियासत करनी कि जिसमें अपने ही घर को आग लग जाए. ठीक है ना. ये जो इंडस्ट्री का मुद्दा है ये आज से 10-15 साल पहले आया था और हमने लगातार इस पे जोर दिया. लेकिन मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ. ठीक है ना. ये जो इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में सब कुछ हो चुका है. ये देखिए इसका नक्शा. ठीक है ना. ये इसका नक्शा है. ये आपका मेन लैंड है. ठीक है. ये मेन लैंड है और यहाँ से रास्ता जा रहा है. लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों को पॉलिटिकली पैट्रोनेज है, जिनकी वजह से इन्होंने यहाँ पर इलीगली कंस्ट्रक्शन कर दिया है और जिसकी वजह से जो लोग हैं उनको 50,000 नौकरियां जो है वो लूज हो रही हैं. और जो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट वाले हैं आगे, उनको सारी पेमेंट हो चुकी है उनकी. ये देखिए उनकी सारी जो पेमेंट है वो सारी पेमेंट हो चुकी है. लेकिन हमारी जो पेमेंट है वो क्यों रुकी है. और अभी आप ने किसी मीडिया वाले ने क्या किया था, तहसीलदार साहब को फोन किया था. वो कहते हैं कि स्टे नहीं हो सकता. ठीक है. वो कह रहे हैं कि स्टे हो गया. लेकिन जब मैंने उनसे बात की थी वो कह रहे थे कि जो सेक्शन 133 है उसके जो तहत है वहां पर गवर्नर भी स्टे नहीं दे सकता. ठीक है ना. या तो हमको आप बेवकूफ बना रहे हैं या फिर उनको बेवकूफ बना रहे हैं. तो अपना जो क्लियर स्टैंड है तो वो स्टैंड रखिए ना. तो ये कहते हैं कि कोई पॉलिटिकल दबाव नहीं है. यहाँ पर जो तहसीलदार है वो, अब देखो यहाँ पर हमारी ब्यूरोक्रेसी की हायरार्की होती है. जो डीसी होता है वो किसको ऑर्डर देता है, वो आपके तहसीलदार को ऑर्डर देता है. और जो तहसीलदार है वो नायब तहसीलदार को ऑर्डर देता है. ठीक है. और यहाँ पर जो नायब तहसीलदार है, ये देखिए उसने 2 बार डिसमेंटल करने का ऑर्डर दिया है. ठीक है. जब 2 बार डिसमेंटल करने का ऑर्डर दिया है तो भैया आपको डर किस बात का है. ठीक है. यहाँ पर पैंथर के लोग भी हैं, यहाँ पर एनसी के लोग भी हैं, यहाँ पर कांग्रेस के भी हैं और यहाँ पे बीजेपी के हैं. अगर सारी जो पार्टीज हैं वो एम्प्लॉयमेंट चाहती है तो भैया रोक कौन रहा है. हम रोक रहे हैं. ठीक है. हमारे जो भाई बहन हैं वो यहाँ से पुणे काम करने जाते हैं यहाँ से दिल्ली काम करने जाते हैं. अगर उनको यहाँ पर ही अपने घर रोजगार मिल रहा है तो यहाँ पर रोजगार क्यों मिल रहा है, क्योंकि आप सभी को पता है. ठीक है ना. अगर यहाँ पे इंडस्ट्री बन गई, यहाँ पे सब कुछ हो गया तो भैया इनके टिप्पर कौन भरेगा. ये भी तो सिंपल सा सवाल है ना. ठीक है. एक कहता है कि जब हमारा एमएलए बनेगा, ठीक है, जो बीजेपी का एमएलए बनेगा तो फिर हम इंडस्ट्री बनाएंगे जिसकी वजह से जो सारा क्रेडिट है तो वो बीजेपी के एमएलए को जाएगा. तो उस वक्त हम क्या खाएंगे, पत्थर थोड़ी खाएंगे हम. उस वक्त भी तो हमने कोई ना कोई जीना है ना. तो मेरी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे यही गुजारिश है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे इंटरवीन कीजिए. ठीक है ना. और उसके बाद मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये देखें तो उसमें ये साफ साफ लिखा है इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी कि आपका जो जितना भी रिसोर्सेस है उसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कीजिए जैसे एक कॉमन गुड्स करते हैं, ताकि नीचे से नीचे जो तबके के लोग हैं उनको भी रोजगार मिल सके. और फिर दूसरे आर्टिकल में ये लिखा है कि जो जितनी भी वेल्थ है वो क्या हो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो. लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे जो अमीर है वो अमीर बनता जा रहा है और जो गरीब है वो गरीब बनता जा रहा है. ठीक है. तो इसलिए मेरी जो मीडिया के माध्यम से यही गुजारिश है कि आप लोग भी इस जो मुद्दा है वो इसको जरा से जरा क्या करिए, इसमें इंटरवीन कीजिए. और उसके बाद क्या है कि यहाँ पे हम एडमिनिस्ट्रेशन को दरख्वास्त करते हैं कि वो यहाँ पे आए. हम उनको, मैं आपको सारों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हम उनको 4 महीने का वक्त देते हैं. अगर 4 महीने के अंदर अंदर यहाँ पे इसका कोई फैसला नहीं हुआ तो हम जो सारे लोग हैं वो सड़कों पे आ जाएंगे. क्योंकि आप तो हमें ये दिलासा दे रहे हैं ना कि ठीक है कर देंगे. कोई टाइम लिमिट भी तो होती है ना. 10 साल से आप कह रहे हैं कि कर देंगे, लेकिन कब करेंगे.
ठीक है ना, जब हम मर जाएंगे तब करेंगे। ठीक है, तो मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि आप लोग भी हमारा साथ दीजिए, क्योंकि जो मीडिया है इज द फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी, और अगर आप लोग हमारा नहीं साथ देंगे तो हम कहाँ बढ़ जाएंगे। तो कुल मिला के बात की जाए तो अगर ये इंडस्ट्री रन करती है तो कितनी यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी यहाँ पे? सर यहाँ पे जो यूथ को एम्प्लॉय, देखो जो रास्ता जा रहा है तो वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट से जा रहा है। ठीक है, जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट से जो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट तक जाएगा तो रोड के जो साइड है वहां पे तो कंस्ट्रक्शन होगी ना। देखिए जो इकोनॉमी है उसका एक सिंपल सा फंडा है कि आप जितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना प्रोडक्शन होगा। ठीक है, अगर उतना प्रोडक्शन होगा तो उसकी आपकी उतनी एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे कुल मिला के हम जो देखते हैं वो कितना है कि जो 50,000 नौकरियां हैं वो यहाँ हमारे को मिलेंगी। और ये कंपनी का या कोई इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मुद्दा ये वो होता है कि जब भी कोई यहाँ पे इंडस्ट्री लगती है तो उसको सबसे पहले वहाँ के जो लोकल्स हैं तो उनको नौकरी दी जाती है। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि कम से कम यहाँ पे जो 50,000 नौकरियां हैं वो यहाँ पर आने वाली थी, लेकिन कुछ लोगों की जो उनको पॉलिटिकली पैट्रोनेज है उनकी वजह से क्या हो गया कि उनकी जो 50,000 नौकरियां थी वो लॉस पे चली गई हैं। तो आप सभी से सर एक सवाल, आप इस जो काम रुका हुआ है इसमें आप किसको जिम्मेवार मानते हैं? सीधा सीधा सर मेरा सीधा जिम्मेवार ये है कि यहाँ पे अब ये जो एरिया है तो ये किसके अंडर आता है? जुगल किशोर के अंडर आता है ना। ठीक है ना, तो ऑब्वियसली जो पैट्रोनेज है तो वो उनकी पैट्रोनेज है। ठीक है ना, हालांकि मैं आपको ये बताता हूँ, एक MP डेवलपमेंट लोकल फंड होता है। ठीक है, जिसमें जिस इलाके का जो MP है वहां उसको हर साल 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। 5 साल का कितना बन गया? 25 करोड़ बन गया ना। आपको यहाँ इलाके में दिख रहा है कि यहाँ पर कहीं 25 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई है? नहीं हुई है ना। तो इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई इस चीज को इग्नोर कर रहा है या फिर इस पे कोई ना कोई दबाव डाल रहा है। तो ऑब्वियसली ये क्या है, ये एक पॉलिटिकली प्रेशर है। ठीक है, तो आप मेरा सभी से ये धन्यवाद है कि आपने इस मुद्दे को उठाया, और मैं ये कहता हूँ कि आप भी इस पे ज्यादा से ज्यादा इंटरवीन करिए ताकि जो हमारे एम्प्लॉयमेंट यूथ है उसको ज्यादा से ज्यादा जो नौकरी है तो वो मिल सके। थैंक यू।